आज का जो सेशन है जेंगो का वर्किंग विद मॉडल्स है। ठीक है कि जेंगो में मॉडल्स के साथ हम कैसे काम करते हैं। आपको पता है मॉडल बेसिकली एक स्कीमा या डेटा होता है कि जब आपने लारावेल पढ़ी होगी तो लारावेल में भी देखा होगा कि आप दो तरह के मॉडल्स यूज करते हैं। एक मॉडल बेस करता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, एक बेस करता है ओआरएम के ऊपर। तो इसका जो मॉडल है बेसिकली वही ओआरएम मॉडल है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है, जिसके जरिए हम डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जेंगो में हम मॉडल कैसे बनाते हैं। कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव है, आज की क्लास के जो ऑब्जेक्टिव है वो है रन प्रोजेक्ट। लास्ट क्लास में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको रन करना दोबारा आज। वर्किंग विद मॉडल, मॉडल्स के साथ हमें काम कैसे करना है। ठीक है जी, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद है क्रिएटिंग डेटाबेस विद माइग्रेशन, और उन मॉडल्स को डेटाबेस के अंदर मैप कैसे करना। डिफॉल्ट पे जो उसके पास डेटाबेस मौजूद होती है वो SQLite होती है। तो जो आपके मॉडल्स हैं वो सारे के सारे माइग्रेट होने के बाद अपना जो टेबल स्ट्रक्चर है वो SQLite में बना लेते हैं। देन पॉपुलेट डेटा विद वेब एडमिन इंटरफेस। फिर ये देखना जब वो मॉडल तैयार हो जाएंगे तो हम वेब इंटरफेस के जरिए कैसे उसमें डेटा पॉपुलेट करते हैं। फिर अगली क्लास का प्रैक्टिस असाइनमेंट है। तो आज जो चीज़ें डिटेल में हमें करनी है वो बेसिकली मॉडल और डेटाबेस क्रिएशन एंड देयर डेटा पॉपुलेशन, पॉपुलेटिंग द डेटाबेस है। सबसे पहले पुरानी कमांड आपको याद होगी कि जो हमने लास्ट क्लास में भी चलाई थी, और रन करने के लिए कमांड लाइन पे हमें चलानी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कमांड लाइन पे अगर चलाऊँ तो मैं पाइथन जो पैकेज मैं यूज कर रहा हूँ उसका मैनेजर डॉट पाई, ये स्क्रिप्ट है और इसकी कमांड है मैनेज है। मैनेज यहाँ लगी लिखा हुआ भी होगा मैनेज। ये मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। थोड़ा टाइम लेगा। इस पोर्ट पे मेरा सर्वर अवेलेबल है, मैं इसको चेक करना चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ। रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। पुराना वाला पासवर्ड है इसका मेरा। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है जी, दो यूजर्स हैं यहाँ पर। एक यूजर मैं एडमिन हूँ और एक मेरा जो यूजर है वो रिजवान के नाम से, जो लास्ट क्लास में हमने डेवलप किया था। आप समझते हैं मॉडल को। अगर आप डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो तो अच्छा, जो एप्लीकेशन मैं सोच रहा हूँ इसमें मैप कराने के लिए, वो एक क्विज एप्लीकेशन है। और आपको पता है जब क्विज आपके सामने डिस्प्ले होता है तो उसके चार ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ तो मेरे पास उसके लिए दो बेसिकली कह लेंगे टेबल्स होंगे। पहला क्वेश्चंस का टेबल होगा और दूसरा चॉइसेस का। मुझसे जरा सी ये मिस्टेक हुई है, यहाँ मैंने क्वेश्चन से लिख दिया चॉइस है। तो ये चॉइस का टेबल है और पहला वाला जो टेबल है ये क्वेश्चन का। इसका डेटा स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होगा कि इसके अंदर क्या लिखा होगा, एक टेबल होगा जिसके अंदर आईडी होगी, उसमें क्वेश्चन का टैग होगा, यानी क्वेश्चन की जो स्टिमुलस है वो होगा, स्टेटमेंट होगी, सवाल होगा। और उसके बाद मैं अगर पब्लिश डेट इसमें डालना चाहूँ तो मेरी पब्लिश करने की डेट होगी, कौन सी डेट को मैंने क्वेश्चन डेवलप किया है। टाइम भी ये ऐड कर लेगा अगर मैं टाइम स्टैम्प इसमें यूज करूंगा। दूसरा जो मेरा टेबल है, मान लीजिएगा कि ये जो टेबल मेरे पास यहाँ बना हुआ है ना, ये बेसिकली जो टेबल है वो क्वेश्चन नहीं है। सही है, ये क्वेश्चन का टेबल नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। बल्कि ये जो मेरे पास टेबल है, इस टेबल का नाम क्या है, चॉइस है। ठीक है, असेंबली कर ले। ये मेरा जो टेबल है इसका ये नाम है और इसकी ये क्या है, चॉइस नाम है। जो चॉइस का टेबल है इसमें देखूं तो एक स्टूडेंट आईडी है, उसके बाद चार ऑप्शंस हैं, एक करेक्ट आंसर भी मैंने स्टोर करना है, और उसके बाद एक रिलेशनल की बनी हुई है, फॉरेन की, जो पहले वाले टेबल से बनी हुई है। ऑब्वियसली इसकी क्यूरी आपको बहुत अच्छी तरह लिखनी आती है। लेकिन जब मैं पाइथन में जाऊंगा तो वहां पर मुझे इस तरह क्यूरी नहीं लिखनी एसक्यूएल की, बल्कि वहां मुझे मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल बेसिकली इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, मॉडल इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और इज अ क्लास दैट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और जो डेटा को होल्ड करती है। ठीक है जी। तो सवाल ये आता है कि मैं उसको कैसे करूंगा। आगे बढ़ता हूं मैं। इन पाइथन जब मैं मॉडल क्रिएट करने जाऊंगा,
इन पाइथन। तो मेरे पास एक इसमें मॉडल का स्क्रिप्ट मौजूद है, जैसा कि फोल्डर में आपको नजर आ रहा है। यहाँ देखते हैं इसको। मैंने अपने डेवलपर टूल को एक्टिवेट किया और यहाँ आके मैंने देखा कि यार मेरे पास यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक मॉडल का स्क्रिप्ट नजर आ रहा है। ये मॉडल स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, खाली है। जो मेरा मॉडल स्क्रिप्ट है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरा स्क्रिप्ट खाली मुझे मिल रहा है, खाली मुझे नजर आ रहा है। ठीक है जी, देखिए यहाँ कोई डेटा मुझे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, और बाय डिफॉल्ट पे इसमें एक मॉडल की क्लास इंपोर्टेड भी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दो मॉडल डिजाइन करता हूँ। पहला मॉडल जो मैं डिजाइन करूंगा, ऑब्वियसली उसका नाम मैं क्वेश्चंस रख देता हूँ। तो मॉडल बनाने के लिए मुझे क्या डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्लास। पाइथन की क्लास आपको पता है कैसे डिक्लेयर होती है, मैं बिल्कुल वही तरीके का इस्तेमाल करूंगा, क्वेश्चंस ब्रैकेट लगाए। अब इसको मैं इनहेरिट करूंगा किस क्लास से, जो कि इस मॉडल के वेरिएबल से मुझे इंपोर्ट करानी है। तो मैंने मॉडल्स लिखा और डॉट, इसके अंदर जो क्लास मौजूद है मौजूद है मॉडल की क्लास है। अब नाउ इट बिकम मॉडल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल। किसका मॉडल है, पाइथन मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक इसके पास आ गई है। अगला काम होता है कि इसके अंदर मैं फील्ड डिफाइन करूं। जैसे कि मैंने फील्ड का नाम रखा क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल्स टू मॉडल्स की ही मैं जो मैंने मॉडल पास किया इसी का मैं वेरिएबल लूंगा, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस लूंगा। और देखें इसमें मुख्तलिफ फील्ड बनी हुई है, चार फील्ड, इंटीजर फील्ड, ये रिलेशन है, डेट है, टेक्स्ट है, चॉइस है, और सो मैन सो फॉर्थ। प्राइमरी की, फॉरेन की, कांस्टेंट, इन्यूमरेशन, एक्सप्रेशंस है। ठीक है, यहाँ जो मैं फील्ड बना रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जो मेरी फील्ड है ना मॉडल की, मैं इसको चार बना लेता हूँ या टेक्स्ट बना लेता हूँ। जब टेक्स्ट फील्ड मैंने लगाया तो इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी होगी। मैंने कहा भाई इसकी मैक्सिमम लेंथ कर देता मैं 200। तो ये पहली फील्ड मेरी मॉडल की इसमें तैयार हो गई। दूसरा काम मैंने क्या किया, पब्लिकेशन के हवाले से मैंने कहा इसकी डेट होनी चाहिए, पब्लिश डेट इज इक्वल टू न्यू। मैं मॉडल्स में अगेन आया, मैंने डॉट किया। डॉट करने के बाद मुझे इसमें डेट एंड टाइम की फील्ड होनी चाहिए, डेट एंड टाइम फील्ड। मैंने डेट एंड टाइम फील्ड ले ली, डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। इसके अंदर मैंने एक जो है स्ट्रिंग पास कर दिया, एट्रीब्यूट पास कर दिया, जिसमें मैंने लिखा डेट पब्लिश्ड। तो ये मेरी दूसरी फील्ड भी तैयार हो गई। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरी पहली क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने क्या सेव किया हुआ है, क्वेश्चंस को स्टोर करूंगा। अच्छा भाई, केस सेंसिटिव भी है, और इस चीज का ख्याल रखना है कि वाइल्ड स्पेसेस भी अगर आ जाती हैं अननेसेसरी, तो पाइथन आपको इन्फॉर्म कर देता है, या वो आपको एरर दे देता है, या वो आपको इंटीमेट कर देता है। तो मैंने चॉइस यहाँ पर बनाई। अब मैं चॉइस की बनाने जा रहा हूँ मॉडल, और सिमिलर मैनर्स में मैं इसको मॉडल्स के साथ डॉट मॉडल से इनहेरिट करा दूंगा। और इसके बाद मुझे अब इसकी फील्ड चाहिए। देखिए मैंने आईडी डिफाइन नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आईडी की फील्ड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। आगे मैंने कहा ठीक है भाई, चॉइस मैंने एक वेरिएबल बनाया, CHOIC चॉइस अंडरस्कोर ए, मैंने इसको किया इज इक्वल टू मॉडल से कहूंगा कि भाई क्या करो, चार फील्ड बनाऊंगा इसको भी मैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी फील्ड कैसी फील्ड है, मेरी कैरेक्टर फील्ड है, तो मैं इसको भी चार फील्ड क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर आया मैं, आने के बाद मैंने वही मैक्सिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ मैंने इसकी भी 200 कर दी। अब मैंने कितने कॉम को बनाने हैं इसमें ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पर आया पहला वाला, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एक और बना लेता हूँ आके मैं, और यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया डी के बाद ये ANS। ये एक्चुअल आंसर है इसका, जो मैं अपने टेबल में सेव करना चाह रहा हूँ। अब मुझे ना इसका रिलेशनशिप भी बनाना है पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड्स में दिखाया था, और उस रिलेशनशिप को मुझे क्या है वो मेंटेन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना ही पड़ेगा कि एक की या एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसका नाम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये नाम है उस कांस्टेंट का जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, और मॉडल सी को कहना है। इसके बाद जो एट्रीब्यूट है वो फॉरेन की का एट्रीब्यूट मौजूद है, मैं देखता हूँ इसके पास फॉरेन की प्रॉपर्टी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अब ये कह रहा है कि आप उस रिलेटेड फील्ड का नाम लिखिए,
उस रिलेटेड क्लास का या उस रिलेटेड ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए जिसके साथ इसका रिलेशन आपने क्रिएट करना है। तो मैंने उसका दे दिया नाम, यहाँ पर स्पेस दिया, और इसके अंदर ऑन अंडरस्कोर डिलीट कास्केड का एट्रीब्यूट है, मॉडल डॉट कास्केड है मेरे पास, कास्केड बिल्कुल है, एज एन एट्रीब्यूट मुझे इसको यूज करना है। तो ये कास्केड का मैंने यहाँ पर मॉडल यूज कर लिया। कि कास्केडिंग क्या होती है कि अगर आप किसी को डिलीट कर रहे हो एक मॉडल को और दूसरे के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो मैप करना चाहते हो, तो आप उसके अंदर कास्केड को यूज करते हो। ठीक है, मैंने एज एन एट्रीब्यूट लिया। ये मुझे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। माइट भी इसकी रीजन हो कि मैंने इसके अंदर स्पेस वाइल्ड कार्ड स्पेसिस को इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसको यूज करना, इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्पेसिस का ख्याल नहीं रखेंगे जब भी आपको एरर देगा, अभी तो मेरे ख्याल में ये मुझे कोई ऐसा एरर नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। रिफॉर्मेट फाइल कुछ मुझसे कह रहा है। बहरहाल मेरी फाइल को इसने फॉर्मेट कर दिया, तो रिस्ट्रक्चर रिफॉर्मेट भी कर दिया। तो जो पहला मेरा फेज था मॉडल क्रिएशन का, वो मॉडल क्रिएशन का फेज मेरा पूरा हो गया। अगला काम है कि आपका जो नाम है, जब आप मॉडल से माइग्रेट कराने जाते हो और मॉडल की माइग्रेशन कराने जाते हो, तो पहले हम देख लेते हैं इसको करके। तो वो आपसे एक एरर जनरेट करके देता है, मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास ये एरर जनरेट हो, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर आपको समझा सकूँ यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा अगला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि मैं माइग्रेशन को क्रिएट करूँ। ठीक है ना, अगला स्टेप ही मेरा ये है कि मैं माइग्रेशन क्रिएट करूँ। तो क्लियर करके आया, और मुझे जो है वो माइग्रेशन क्रिएट करनी है। अगर मुझे माइग्रेशन क्रिएट करनी है तो मुझे उसकी ऑब्वियसली कमांड की ज़रूरत होगी, कि मैं माइग्रेशन की कमांड क्या लूँ कि इसकी ये माइग्रेशन क्रिएट करा दे। तो उसके लिए मैं कमांड लाइन पे इसकी एक कमांड लिखूंगा, जिसके ज़रिए ये माइग्रेशन क्रिएट कराएगा मेरे प्रोजेक्ट में। कौन से प्रोजेक्ट में? माई ऐप के प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो कमांड क्या, ऑब्वियसली पाइथन से कहूँगा मैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, और फिर मुझे ऐप का नाम देना पड़ेगा वेब ऐप। मैंने वेब ऐप नाम दे दिया, जो मेरी एप्लीकेशन का नाम है। सॉरी, मेरी एप्लीकेशन का नाम मैंने बनाया था माई ऐप, तो मैं माई ऐप दूंगा, माई ऐप, दैट इज माई ऐप। वेब ऐप होता तो वेब ऐप देता। इसको मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं पाइथन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, THON पाइथन। कमांड लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर, अच्छा अगेन मैं इसको दोबारा से रिटाइप करता हूँ, क्लियर माइग्रेशन माई ऐप। देखते हैं भाई। तो ये क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि ऐप इज नॉट इंस्टॉल्ड विद लेबल माई ऐप। ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने ऐप तो बनाई है, लेकिन जो इसका प्रोजेक्ट है ना, मेन प्रोजेक्ट, इसके अंदर ऐप क्या है, इंस्टॉल नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब भाई किसको इंस्टॉल करना है? आपने इंस्टॉल करना है माई ऐप को, जो कि इसने यहाँ पर लेबल के तौर पे आपको दिया है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग में आके टॉप पे आके देखते हैं कहीं लिखा हो इंस्टॉल एप्स। ये रहा इंस्टॉल एप्स। यहाँ पर आके इंस्टॉल ऐप, आपने यहाँ पर ये ऐप ऐड करा देनी है। ठीक है जी, सेव कर लेना है प्रोजेक्ट को एक दफा, देन फिर प्रोजेक्ट की माइग्रेशन को रन करके चेक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने ये ऐप रजिस्टर कराई, ऐड कराई और माइग्रेशंस की कमांड एग्जीक्यूट की, तो इसके नतीजे में हुआ क्या, उसने कहा आपका मॉडल क्रिएट हो गया है, क्वेश्चन का भी और क्रिएट हो गया चॉइसेस का भी। अगर मैं आगे देखूं, देखें माई ऐप मैंने ऐड कराया और उसके बाद देखें मॉडल मेरा क्रिएट हो गया। जब मॉडल क्रिएट होता है तो कौन सी फाइल है, माइग्रेशंस के अंदर आए, और देखें ये माइग्रेशन फाइल एक बन गई होगी। देखिए माइग्रेशन में हम आए और यहाँ पर देखें ये माइग्रेशन की फाइल बन गई है। तो जो डेटा आपने वहां मॉडल क्रिएट किया था उसकी मदद से यहाँ पर इसकी माइग्रेशन बन गई है। ये बेसिकली मैपिंग है आपके मॉडल की डेटाबेस के साथ। देखिए आईडी की फील्ड हमने वहां डिफाइन नहीं की थी, तो जब माइग्रेशन बनी तो ऑटोमेटिकली उसने आईडी की फील्ड को यहाँ पर रख दिया, नॉट इवन रखा, बल्कि उसने कहा ऑटो क्रिएटेड है, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होगी, और इसको प्राइमरी की का ट्रू कर दिया। इसी तरह से जब दूसरा मॉडल बनाया, इसमें भी आईडी बनाई, और देखिए फॉरेन की कांस्टेंट भी यहाँ पर आके इसने
यूज किया और बताया कि मॉडल डिलीशन के अंदर कास्केड करना होगा मॉडल को। यहाँ तक तो हम इस बात पे आ गए कि हमारी जो माइग्रेशन है, हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया। अब माइग्रेशन भी आपने देख लिया, माइग्रेशन बन गई है, लेकिन ये भी डेटाबेस में मैप नहीं है। तो इसको मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइग्रेशन को माइग्रेट करना पड़ेगा जो अभी हमने बनाई है। सही है जी। तो अब हम माइग्रेट करना चाहेंगे इसको। यहाँ पर आया मैं और मैंने कहा ठीक है माइग्रेट करते हैं हम। पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लूँ ताकि कमांड मुझे क्लियर बिल्कुल नजर आए। मैं आया कमांड वही माइग्रेट, यहाँ पर आके अब मुझे माइग्रेट लिखना है बस, माइग्रेट। तो इसने माइग्रेशन शुरू की, इसने कहा कि रनिंग माइग्रेशन ओके, अप्लाई माइग्रेशन ओके, और इसने सेशन को भी ओके करके टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब है कि अब ये डेटा हमारा सारा का सारा इन अ टेबल स्ट्रक्चर कहाँ पर सेव हो गया होगा, इस वाली SQLite के DB के अंदर। दैट इज अ रन टाइम डेटा बेस, ये एक रन टाइम डेटा बेस है। लेकिन हमारा काम क्या है, मैंने आपसे कहा कि हमारा जो टास्क है वो ये भी है कि इसको लोड करना है। लोड करने के बाद हमें इसके अंदर डेटा भी पॉपुलेट कराना है और इंसर्ट कराना है। ठीक है। तो जब हमारी माइग्रेशन बन गई तो अगला काम है कि हमें इस माइग्रेशन को या इस मॉडल को जिसकी हमने माइग्रेशन बनाई है, किस मॉडल की माइग्रेशन बनाई है, क्वेश्चंस की और चॉइसेस की, इसको ऐड कराना है। कहाँ कराना है इसको, हमें ऐड कराना है एडमिन की फाइल के अंदर। देखते हैं भाई एडमिन की फाइल के अंदर हमें मिलेगी जगह। देखें, रजिस्टर योर मॉडल, तो मॉडल को यहाँ रजिस्टर भी कराना जरूरी है। अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आपका एक वेब इंटरफेस है ना, ये वाला इंटरफेस, क्योंकि ये उसी डेटाबेस से रिट्रीव होकर आ रहा है, ये उसे एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैं एक दफा चला भी लूँ ताकि आपको पता भी चल जाए, हाँ ऐसा ही है। रन कर लेता हूँ मैं सर्वर को, एक दफा चेक भी कर लूँ ताकि, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो एक दफा चेक भी कर लूँ इसको। तो देखिए इसके अंदर मैप होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो मैप होना चाहिए। तो उसको मैप करने के लिए इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसको मॉडल को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। अब जब हम मॉडल को रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने का तरीका क्या है कि बेसिकली आपको पता है इसके अंदर ऊपर जो रजिस्ट्रेशन मॉडल है वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ठीक है। लेकिन मॉडल्स हमें इंपोर्ट कराने, और कौन से मॉडल, क्वेश्चन और चॉइस, दोनों को हमें इसमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हमने लिखा फ्रॉम, आपको पता है फ्रॉम ही लिखते हैं। फ्रॉम के बाद डॉट मॉडल, जहां से मुझे इंपोर्ट कराना है, मुझे किसको इंपोर्ट कराना है, ऑल मॉडल्स को। मॉडल्स अब इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद क्या है, कौन सा मॉडल है मेरे पास, क्वेश्चंस। क्वेश्चन के बाद मैंने कहा कॉमा, एक और मॉडल है जिसको मुझे कराना है ये। जब ये मॉडल इंपोर्ट हो जाएंगे तो मुझे इनके साथ क्या करना है, इनको रजिस्टर कराना है। किसके पास रजिस्टर कराना है, एडमिन। एडमिन कौन है, एडमिन साइट, ये मेरी एडमिन साइट है, उसके पास रजिस्टर कराना है। इसका एक मेथड है रजिस्टर, और इसको मॉडल पास कर देना। एक मॉडल पास किया, सिमिलरली दूसरे में भी यही लाइन में लिखूंगा। कॉपी किया मैंने इसको, देखता हूँ मैं इसको। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, चॉइस, CHOICE, चॉइस। और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर आके इसको कर लिया, सेव कर लिया। उसके फौरन बाद अब मैं अपने मॉडल के लिए इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए मैंने जो वहां पर मॉडल्स बनाए थे वो इंटरेक्टिवली मेरे पास यहाँ पर अपेयर हो गए हैं। अब मेरे ये डोमेन डी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जेंगो का साइड एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके अंदर मेरे पास ये मॉडल्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं हम, कि जब हम मॉडल पे आ गए तो अब हमारा काम क्या है, देखिए मॉडल्स हमारे पास आ रहे हैं। अगला काम है कि हम इसके अंदर डेटा पॉपुलेट करें, लाइक दिस, कि क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन लिखूं और चॉइसेस के अंदर मैं चॉइसेस लिखूं। ये आपको इंटरेक्टिव सपोर्ट देता है। पहले अच्छा मेरे मॉडल में थोड़ा नाम गलत हो गया था तो इसलिए इस पर डबल एस आ गया। यहाँ पर आया, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे ऐड करना है क्वेश्चंस को, तो ये भी इंटरेक्टिव है। यहाँ पर आया, मैंने इसको ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैंने कहा हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अपडेट आज की डाल दी, टाइम आज का डाल दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो क्वेश्चन देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन नजर आ रहा है, अभी हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। मगर क्वेश्चन मेरा जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसकी चॉइसेस डालनी है। जब मैं चॉइस में आया, ऐड चॉइस मैंने यहाँ पर किया, तो देखिए चॉइस वन मैंने कहा मोहम्मद अली जिना,
बी में लिखा अल्लामा इकबाल। सी में मैंने लिखा अल्लामा इकबाल मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नन ऑफ अबव। और करेक्ट चॉइस में मैंने डाल दिया कि जिसने करेक्ट चॉइस में मोहम्मद अली जिन्ना लिखा है वही करेक्ट है। और किस आंसर का मैंने कहा है? पहले का। और मैंने उठा के इसको सेव कर दिया। तो देखिए आंसर भी आ गया और मेरे पास उसका क्वेश्चन भी आ गया। मैंने एक और क्वेश्चन ऐड करा दिया। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। डेट दी, टाइम दिया, मैंने कहा क्रिएट किया है मैंने, ओके किया, उसने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। चॉइसेस में आया, चॉइस ऐड करनी है इसकी। क्या चॉइस है? मैंने कहा इंडस, बल्कि मैंने लिखा रावी रिवर, इंडस रिवर, नाइल रिवर, चनाब रिवर। और चॉइसेस में मैंने डाल दिया इंडस रिवर। और मैंने कहा ये जो आंसर आप सेव करें ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ चॉइसेस ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी जब वहां से डेटा में लोड करके लाता हूँ तो मुझे यहाँ क्या डिस्प्ले होता है? इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे चॉइसेस में कुछ लिखा हुआ नजर आए, या मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आए। ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं आया, आने के बाद अब जब मैं मॉडल को बनाता हूँ ना तो इसके अंदर ना इसका एक मेथड होता है। वो भी क्या होता है? इनहेरिट हो जाता है। जो डबल अंडरस्कोर एस टी आर डबल स्कोर अंडरस्कोर एस टी आर होता है, और वो किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, यानी वो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं इस डायरेक्शन में आता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे उस मेथड को कन्वर्ट करना है। मेरा डिफाइन, क्योंकि मैं मेथड की बात कर रहा हूँ, अंडरस्कोर एस टी आर ये मेरे पास मौजूद है। एस टी आर सेल्फ, सेल्फ के बाद मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा? मैंने कहा रिटर्न। अब जिस प्रॉपर्टी को मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ वो ऑब्वियसली यहाँ दे दूंगा। मैंने लिखा सेल्फ डॉट, डॉट में मैंने कहा क्वेश्चन टेक्स्ट। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन टेक्स्ट रिटर्न हो। मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है जी, कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ इसको। देखें जैसे ही मैंने इसे राइट किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आना शुरू हो गया। वो किस तरह से आना शुरू हो गया? उसके वैल्यू के साथ। अब जरा मैं चॉइसेस पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, जब मैं चॉइसेस पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चॉइसेस से भी कोई डेटा में रिटर्न करा के शो करा सकूं। तो यहाँ पर आया, मैंने कहा ठीक है, डेफ लिखा, अंडरस्कोर एस टी आर, ओवरराइट किया, सेल्फ का मेथड रिटर्न कराया। अब रिटर्न करा के मैं क्या लिखना चाहता हूँ? मैंने कहा यार मैं रिटर्न कराता हूँ यहाँ से क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है। सही है, अभी जो भी मेरे पास मौजूद है, सेल्फ डॉट क्वेश्चन। सेव किया मैंने इसको और चॉइसेस को मैंने रिफ्रेश किया तो देखें चॉइसेस के अंदर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन डिस्प्ले होना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं सेल डॉट, क्योंकि फॉरेन की है इसलिए वहां से इसका मॉडल उठा दिया इसने। और अगर मैं आईडी है, मेरे पास कोई आईडी है यहाँ, सेव करता हूँ इसको मैं, क्या आईडी की फील्ड का नाम यही था मेरे पास? अगर यही होगा तो ऑब्वियसली वो आईडी नजर आएगी। तो देखिए मेरे पास आईडी, और देखिए ये किस ऑर्डर में शो कर रहा है? ये डिसेंडिंग, के जो रिसेंट मोस्ट है ना वो सबसे टॉप के ऊपर है। जो रिसेंट एलिमेंट है वो मेरा कहाँ पर मौजूद है? टॉप के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर आके मैंने इसके मॉडल को भी पूरा कर लिया। एंड के ऊपर जाते हैं, पॉपुलेटिंग डेटाबेस हमारा टारगेट था, तो हमने एक चॉइस भी ऐड की और डेटा को पॉपुलेट भी किया। और यहाँ पर आके हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने के साथ स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।